Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 54 and 55. दो क्वेश्चन इस एक लेक्चर वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 54 और 55. ओके, क्वेश्चन 54 में क्या कर रहा है? स्मॉल बॉल इज सस्पेंड. एक्चुअली 54 और क्वेश्चन नंबर 55 एक ही तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ. A small ball is suspended over an infinite horizontal conducting plane by means of an insulating elastic thread of stiffness K. As soon as the ball was charged, it descended by x centimeter and its separation from the plane becomes equal to L. Find the charge of the ball. देखिए, एक स्ट्रिंग से एक चार्ज पार्टिकल हैंग कर रहा है, एक स्ट्रिंग से एक चार्ज पार्टिकल हैंग कर रहा है और ये एक प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन है. ठीक है, देखिए इस पे चार्ज Q है, तो x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इधर होगा. ठीक है, और ये चूंकि कंडक्टिंग प्लेन है तो इस पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा. इस पे यदि प्लस Q चार्ज है तो, है ना. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्ज का KQ/x² नीचे होगा और जस्ट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. मतलब कंडक्टिंग सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबरी क्रिएट कर रहा होगा. फिर से समझिएगा, जैसे इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x² नीचे होगा और इनसाइड यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कीजिएगा, मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है ना, ये जो कंडक्टिंग प्लेन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट कर रहा था. ठीक है, तो निगेटिव चार्ज है ना, तो इस पॉइंट पर तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही क्रिएट करेगा. तो इंड्यूस चार्ज के कारण EI मान लेते हैं और इस Q चार्ज के कारण EQ मान लेते हैं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EI + EQ. ठीक है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा. इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EI मान लेते हैं और Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, -EQ मान लेते हैं. और ये तो 0 होना है ना, तो EI का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? EQ के बराबर. तो इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना. EI = EQ. ओके, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो जाएगा? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा? 2EI के बराबर. तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर x². ये हो जाएगा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एक और पॉइंट, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर पर जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है वो ठीक उसी के बराबर होगा जैसे x डिस्टेंस पे एक -Q चार्ज है. ठीक है, तो इस -Q चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो जाएगा? EI + EQ के बराबर. जैसे ये +Q चार्ज यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था? KQ/x² और ये कंडक्टर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, KQ/x². ओके, तो अब ये -Q चार्ज के इक्विवेलेंट हो जाएगा. एक तरीके से मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाया है, तो -Q चार्ज के इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो इस पॉइंट पर अब इस +Q चार्ज पर जो इस -Q का फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? KQ² बाई डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया? 4x². K को 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया? Q²/16πε0x². ये आ जाएगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे. ठीक है, अच्छा इस x का वैल्यू D दे रखे हैं. कंडक्टिंग प्लेन से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना दे रखे हैं क्वेश्चन में? D. तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? जो फोर्स लग रहा है Q²/16πε0d². और ये जो फोर्स होगा वो KX के बराबर होगा. K स्टिफनेस कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दे रखे हैं. ठीक है, इसको स्मॉल के लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ये KX के बराबर हो जाएगा. और x क्या है इसमें? इलॉन्गेशन जो आया है इस स्ट्रिंग में, जो इलॉन्गेशन आया वो हो जाएगा. पुट कर दीजिए और यहाँ से चार्ज का वैल्यू निकाल लीजिए. तो चार्ज कितना आ जाएगा? 16πε0 KX × d². Q का वैल्यू आ जाएगा 4D को कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए. तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? πε0 KX. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. ये चार्ज होगा इस बॉल पे. ओके, अब देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 में चलते हैं, 55 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है कि एक कंडक्टर के नज़दीक एक प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है और इसको यहाँ से इन्फिनिटी तक डिस्प्लेस किया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो जब x डिस्टेंस पे होगा इन दोनों चार्ज, तो ये फोर्स कितना लगेगा, वही लगेगा q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर लगेगा। तो x डिस्प्लेस करने में इसको वर्क कितना करना होगा, x डिस्प्लेस करने में इसको जो वर्क करना होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, यही होगा ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, ये x⁻⁻2 है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। ओके, तो ये कितना आ गया, w q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन -1/x। ठीक है, अब इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, सेपरेशन पहले कितना था, d था ना, d से कहाँ तक लेके चले जाना है इसको, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब पुट कर दीजिए और वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो वर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d। इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ये टर्म 0 आ जाएगा। तो ये वर्क करना होगा, तब जाके ये इन्फिनिटी तक ले जाया जा सकता है। थैंक यू।